9 दिन रह गए चुनाव में और 9 दिन में जितने प्रकार का काम है वो करके देख रहे हैं सब लोग मिलकर। भाजपा और कांग्रेस की एक ही चिंता है कि झाड़ू की सफाई कैसे रोके। परसों 12 करोड़ रुपए देकर एक चैनल और एक दलाल पत्रकार के साथ एक नई नौटंकी कराई। आप सब जानते हैं, एक लड़की थी, इसका नाम था जैसिका लाल। वो एक बार में काम करती थी। रात को 12 बजे बार बंद हो गया। कांग्रेस का एक नेता है हरियाणा का विनोद शर्मा, नरसिंह राव की गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहा था। चुनाव आयोग मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरे गांव में कहा था पाड़ ले मेरी पूंछ, पूरा बोलूंगा मैं आज। वो विनोद शर्मा, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है जो बोलूंगा। विनोद शर्मा नरसिंह राव की गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, कम से कम 4 लाख करोड़ का मालिक है। उसके बहुत सारे 5 स्टार होटल हैं लखनऊ में और कई जगह उसके 5 स्टार होटल। उसका लड़का मनु शर्मा रात को दारू पी के 50-60 लाख की गाड़ी में बैठ के बार में पहुंचा और उस लड़की से बोला कि और शराब पिला। उसने कहा सर बार तो बंद हो गया। तो बोले मुझे जानती है मैं कौन हूं, मैं कांग्रेस के मिनिस्टर का बेटा हूं, बार दारू पिला नहीं तो गोली मार दूंगा। उस लड़की ने कहा साहब कुछ भी करिए, कानून कानून है, 12 बज गए बार बंद हो गया। उसने रिवॉल्वर निकाली, उस लड़की को गोली मार दी। लेकिन मुकदमा नहीं चल पाया। मनु शर्मा को सजा ज्यादा नहीं हो पाई क्योंकि गवाह नहीं सामने आ पाए, पैसा लग गया, सरकार लग गई पूरी बचाने। लेकिन हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं सब हाथ में तिरंगा लेकर, मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट पर इकट्ठी हो गई। पूरी दुनिया के मीडिया ने खबर करी, वी वांट जस्टिस फॉर जैसिका। सुप्रीम कोर्ट को दोबारा केस चलाना पड़ा और वो हत्यारा आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद पड़ा हुआ है। उस हत्यारे मनु शर्मा को इस दिल्ली सरकार की शीला दीक्षित नामक ताई ने, जो सरकार देती है पैरोल के लिए छुट्टी कि ये बड़ा गरीब आदमी है इसको बाहर निकाल दीजिए 5 दिन के लिए, उसे 30 बार बाहर निकलवा चुकी है शीला दीक्षित पैरोल पे, 30 बार। और 30 बार में 2 बार वो बाहर आने के बाद फिर मारपीट करके पुलिस बुलवा चुका है। इतनी चिंता है शीला दीक्षित को उसकी कि भतीजा अंदर न रह जाए मेरा। जब उसके लड़के को अंदर बंद करा दिया तो विनोद शर्मा के 2 दुश्मन हो गए। एक दुश्मन तो हम लोग जो आंदोलन करते हैं और दूसरा दुश्मन मीडिया। उसने सबसे पहले एक चैनल खोला कि अब पत्रकारों को मैं अपने यहां रखूंगा। उस चैनल का नाम है इंडिया न्यूज, जिसमें एक दलाल पत्रकार बैठा है दीपक चौरसिया, जो 5,000 रुपए की नौकरी करने आया था। आज उसकी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है, उससे पूछिए उसके पास पैसा कहां से आया। जो इसी कैंट एरिया में दारू पी के घुसने के आरोप में एक फौजी के थप्पड़ का शिकार हुआ था कुछ साल पहले, इसी कैंट एरिया में। उसने परसों एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, कुमार विश्वास का स्टिंग, और उसको चलाया कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे दे दीजिए वैसे दे दीजिए, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमने उस स्टिंग ऑपरेशन का पूरा रॉ फुटेज दिखाया चुनाव आयोग से मांग के। जो मीडिया कंपनी आई थी मेरा कवि सम्मेलन कराने, मैंने उससे कहा भाई मैं एक रात कविता पढ़ने के 2 लाख रुपए लेता हूं। मां बाप ने कविता सिखाई है, गुरुओं का आशीर्वाद है, करोड़ों लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के मोबाइल में मेरी कविता है, कोई दीवाना कहता है, पूरी दुनिया गाती है उसे। मैंने तुम्हारी सरकारों की दलाली नहीं की, मैंने तुम्हारी अंग्रेजी न जानने वाली महारानी के भाषण नहीं लिखे, मैंने तुम्हारे मूर्ख युवराज के भाषण नहीं लिखे जो पोगों से समाचार देखता है, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ हूं। इसीलिए मैंने कल जंतर मंतर पर भी कहा था कि तुम मुझे नहीं खरीद सकते, तुम्हारी तिजोरियों में इतना पैसा नहीं है कि एक स्वाभिमानी कवि की खुददारी खरीद सके। और तुम जो ये साहित्य अकादमी की लाल बत्तियां देते हो और पद्मश्री देकर जिन कवियों को खरीदना चाहते हो, कांग्रेसियों तुम्हारी ऐसी पद्मश्रियां मेरी जूते की नोक पे रखी हैं, फिर दोबारा कह रहा हूं मैं, रखो उठाओ। तो कल उसने दिखाया कि एक्सपोर्ट, मुझे लगा यार मैं तो नहाता भी अंडरवियर पहनकर भी, क्या एक्सपोर्ट कर दिया है। मैंने दोबारा देखा और किससे वो काम करवाया, आदमी कौन ढूंढा। मेरे घर 6 साल से आने वाला मेरा एक तथाकथित पत्रकार दोस्त, जो 3 दिन पहले ही आया था, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आकर खाना खाता था, जो उस घर का नमक खाता था, जो भाई साहब कहता था, जो अपने छोटे बच्चे से कहता था ताऊ जी के पैर छुओ, उस आदमी को तोड़ा। जैसे ही वो लड़की उठकर गई, मैंने अपने मोबाइल नंबर से उस पत्रकार अनुरंजन झा के मोबाइल पर फोन किया। मैंने कहा अनुरंजन, ये जो लड़की आई है कुछ संदिग्ध लग रही है, क्योंकि ये बार बार मुझसे कह रही थी सर पैसे को छू तो लो। मैंने कहा नहीं छूंगा नहीं, आप इन्हीं को दीजिए और रसीद ले लीजिए, मैं पैसे वैसे नहीं छूता हूं। ये बार बार ऐसा क्यों कह रही थी कि छू तो लो। तो मुझसे बोला नहीं भाई साहब मेरे दोस्त की पत्नी है, सब ठीक है।
अरे दलाल अपनी पत्नी और अपने दोस्त की पत्नी तक को भी काम पर लगा दिया पैसे कमाने के लिए। मैं सोचता हूं कि अभिनंदन झा का वो लड़का जिसने कभी मेरे पैर छुए थे, वो 20 साल बाद अपने बाप से पूछेगा कि ऐसा क्या था कि आपने देशभक्तों के आंदोलन को बेचने के लिए दलाली करी, और आप इतने मूर्ख थे कि दलाली भी ठीक से नहीं कर पाए, बाद में आपका बंडा फूट गया। तो पिताजी आप धूर्त भी निकले और मूर्ख भी निकले, ना इज्जत कमा पाए ना पैसा कमा पाए। मुझसे किसी ने पूछा, भाई साहब ये जो फर्जी स्टिंग हुआ इसमें क्या निकला? मैंने कहा इसमें निकला बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन जिस दिन से स्टिंग हुआ, ये पूछो इस दीपक चौरसिया से, मैंने कहा था उसके चैनल पे लाइव, उसने कहा हम तो सच दिखाते हैं। मैंने कहा तूने अगर मां का दूध पिया है तो गुड़गांव जा और कांग्रेस सरकार के जीजा का सच दिखा के उसने किसानों की जमीनें कैसे ले ली, तेरी औकात तो दिखा। हमने डाला उस महारानी के जीजा जमाई के गले पर हाथ कि हमारी जमीनें चुराएगा तो हम तेरे खिलाफ बोलेंगे।